जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस सेशन में यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए यूपी जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे और मैंने इस सेशन में सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और इस सेशन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये डिक्टो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही क्वेश्चन आपके हैं जो 100% प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, भारत में नोटबंदी कब लागू की गई थी? राइट आंसर आप लोग फटाफट ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी लागू की गई थी। नेक्स्ट, नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के वित्त मंत्री की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री थे नोटबंदी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस अभी मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2017 को ये लागू की गई थी। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश अगर आपसे पूछा जाए कौन सा था, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कब गाया गया, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय गान गाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या? ऑप्शन सी आप लोग लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कोलकाता में पहली बार जनगण मन गाया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? पिन कोड प्रणाली अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। 1972 में भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? उनका नाम बताइए। तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, श्रीराम भिकाजी वेलकर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इन्होंने भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने अंकों का पिन कोड होता है? जो पिन कोड होता है कुल कितने अंकों का होता है, याद कर लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। 6 अंकों का पिन कोड होता है भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फोन का आविष्कार अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, मार्टिन कूपर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो कुल महासागर की अगर बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन सी में मेंशन किया गया है। कितने स्टूडेंट राइट किए हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अगर सबसे छोटा महासागर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर देना, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों ओर से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, त्रिपुरा भारत का वह राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन किस प्रकार का वन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, मैंग्रोव वन है सुंदरवन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और अभी तक जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग इस क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता। और साइड में आपको बेल आइकन का आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर लेना। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार फीडबैक के रूप में जरूर बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अगर वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या पूछी जाए तो कितने अनुच्छेद हैं, याद कर लेना। वर्तमान में 470 आप लोग लगाइएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर
आंसर है वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन की बात की जाए तो ये किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोयला खदान की अगर बात की जाए कौन सी है तो याद कर लेना, कोरबा जो कोयला खदान है ये सबसे बड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है कोरबा, ये भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील अगर आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार की झील है तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये लैगून झील है चिल्का झील, ऑप्शन बी में आपका मेंशन किया गया है। क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, ये नीलगिरी में जाकर के मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, बैरन द्वीप भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको तैयार जरूर कर लेना। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिरती है? तो कच्छ की खाड़ी में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? सही आंसर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, लूनी नदी जो है ये कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वार भाटा पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना, कांडला बंदरगाह ज्वार भाटा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस पहाड़ी क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक कर देना, कार्डमम हिल्स आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक काली मिट्टी की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, ये दक्कन पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक तिलहन उत्पादन की बात की जाए ये किस राज्य में होता है? बताइए फटाफट किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, ये राजस्थान में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, ओडिशा में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जैव मंडल आधारित क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो नीलगिरी को लॉक कर देना, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख किस प्रकार का मरुस्थल है? तो लद्दाख किस प्रकार का मरुस्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, ये शीत मरुस्थल है, ऑप्शन सी में दिया गया लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, बिहार सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछा जाए कौन थे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, गांधी जी ने किसके साथ पूना पैक्ट किया? तो गांधी जी ने किसके साथ पूना पैक्ट किया? आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ गांधी जी ने पूना पैक्ट किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से बुलाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, कूली वरिस्टर के नाम से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में बुलाया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। किस आंदोलन में गांधी जी ने चरखा को प्रतीक बनाया? नाम बताइए आंदोलन का। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी ने चरखा को प्रतीक बनाया था। क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर देना, कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। क्वेश्चन, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? यानी सन पूछा जा रहा है, ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए याद भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्ध की पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? का नाम यशोधरा था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक कर देना, राहुल बुद्ध के पुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? तो याद कर लेना, 29 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने गृह को त्याग दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की पहली संगीति ये कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए, ये राजगृह में
बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कहाँ हुई? तो दूसरी संगीति अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कहाँ पर हुई थी, ऑप्शन ए के साथ कर देना, ये वैशाली में हुई थी बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ये कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक कर देना, ये शाक्य गणराज्य से था बुद्ध का संबंध, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया है संविधान संशोधन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में शुरू होते हैं? तो किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद में शुरू होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, अनुच्छेद 12 में है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, ये अनुच्छेद 21 में दिया गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? मौलिक अधिकार ये किस देश से प्रेरित है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, अमेरिका से प्रेरित है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में अगर विटामिन पूछा जाए तो ऑप्शन ए को लॉक कर देना, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक कर देना, विटामिन B12 दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को लॉक कर देना, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? आप लोग बताइए, खून का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी के साथ कर देना, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग रेड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है बताइए? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए के साथ कर देना, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, दांत का जो इनामेल होता है ये शरीर में सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, इनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है बताइए? इन ऑप्शंस में से देख करके बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी है फटाफट। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर देना, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।